दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हर तुम्हें पाप दीपज्योतिर्नमोस्तुते। हमारे शास्त्र और धर्म वगैरह ग्रंथों में दीप का अति महत्व है और इस दीप ज्योति को महत्व देते हुए दीपोत्सव के उपलक्ष्य दीपोत्सव के माध्यम से उस 5 दिनी पंच महापर्व दीपोत्सव के इस महापर्व में मेरे प्यारे सभी धार्मिक भाई बंधुओं बहनों माताओं सबसे मेरी ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। उस दीपोत्सव के धर्म का क्या महत्व है यह भी आप थोड़ा समझ लीजिए। दीपोत्सव में वैसे क्रिया शक्ति के रूप में महाकाली की पूजा होती है, द्रव्य शक्ति के रूप में महालक्ष्मी की पूजा होती है और ज्ञान शक्ति के लिए महासरस्वती की पूजा होती है। उसी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये 3 महाशक्तियों की उपासना का उस महापर्व उसको हम दीपावली के रूप में जानते हैं। महाकाली यानी हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है उस क्रिया शक्ति को चैतन्य देने के लिए चेतनवंत बनाने के लिए महाकाली के रूप में हम क्रिया शक्ति के माध्यम से कलम दवात वगैरह की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी के रूप में द्रव्य शक्ति जो है हमारे पास उस द्रव्य शक्ति को सदलक्ष्मी बनाने के लिए असदलक्ष्मी का विनाश करने के लिए और उस सदलक्ष्मी के माध्यम से हमारे अंदर सद्विचार धर्म विचार संस्कार आदि को बढ़ावा देने के लिए हम महालक्ष्मी के रूप में द्रव्य शक्ति की पूजा करते हैं और ज्ञान शक्ति के माध्यम से ज्ञान शक्ति के रूप में हम महासरस्वती की यानी हमारे जो बही खाते चौपड़े यानी जो पुस्तक है उस ग्रंथ की पूजा हम करते हैं। वो महासरस्वती की रूप में ज्ञान शक्ति है। दुनिया में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, जैसे रामायण में भगवान ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, उसी प्रकार गीता में भी भगवान ने कर्म योग ही गाया है। तो उस किसी भी कर्म को आप करने जब जाओगे तो आपके पास यह 3 शक्ति होना अति आवश्यक है। यह 3 शक्ति है क्रिया शक्ति द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो यही क्रिया शक्ति के रूप में काली की पूजा, द्रव्य शक्ति के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा और ज्ञान शक्ति के रूप में माँ सरस्वती की पूजा हम करते हैं। उसी तीनों शक्तियों को चैतन्यवंत बनाने के हेतु हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे इस धर्म को एक पर्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि उपनिषद और शास्त्र कहते हैं कि उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, मनुष्य जो है वह उत्सव प्रिय है। और सभी धार्मिक जो सिद्धांत है शास्त्र के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको उत्सव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उसी उत्सव के रूप में पंच महापर्व पंचदिनी पर्व जिसे हम कहते हैं उस पंचदिनी पर्व
दीपावली की इस मौके पर आप सभी के ऊपर महाकाली के रूप में क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी के रूप में द्रव्य शक्ति और महासरस्वती के रूप में ज्ञान शक्ति का विस्तार हो। आप सभी के ऊपर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की अति कृपा बरसे और दीपावली में आप सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और साथ में सभी प्रकार से की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही मेरी तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जी के चरणों में प्रार्थना है। आपको शुभकामनाएं है। और यह जो है आज के समय में अमृतवाणी के माध्यम से मैं आपको इस शुभ संदेश के साथ आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अमृतवाणी जो टीवी का माध्यम है वह संस्कार के साथ धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को विस्तार करने के हेतु इस चैनल को चलाया जा रहा है। तो इस चैनल में जो भी आप अपने धर्म कर्म या कुछ भी सत्संग कर्म या कुछ भी आप भेजना चाहे तो वह भी भेज सकते हैं, क्योंकि अमृतवाणी टीवी केवल संस्कार और धर्म के हेतु ही यहाँ पर प्रस्तुत है। उस अमृतवाणी टीवी का सभी सदस्यों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उस धर्मवाणी के सभी कैमरामैन और सभी सदस्य को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं व आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।